सो आज से हम लोग अभी लिंक लिस्ट का कंसेप्ट शुरू कर देंगे। थोड़ा आज पहले लिंक लिस्ट के बारे में बताता हूँ क्या रहता है, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा लीड कोड से रिलेटेड स्टफ, मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वगैरह। तो हाँ, सो बेसिकली लिंक लिस्ट होता क्या है? थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको मालूम रहेगा कि नॉर्मली एक एरे रहता है वो स्टैटिक रहता है, जो लिंक लिस्ट रहता है वो बेसिकली काइंड ऑफ डायनामिक एरे रहता है। एंड लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या रहता है, लाइक सिंगली लिंक लिस्ट का, कि एक नोड है। सो ये सपोज मेरा पूरा एक नोड है। तो अगर ये एक पूरा नोड है तो ये नोड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दिस पार्ट इज द वैल्यू। ये एक नॉर्मली इंटीजर हो सकता है या ये कुछ भी हो सकता है, बट सो दिस इज द वैल्यू। एंड ये है एक और एक मतलब ये बेसिकली एड्रेसिंग एरिया है जिसमें हम लोग एक दूसरे नोड का एड्रेस लिखते हैं। सो अभी इधर N2 दिया हुआ है। सो N2 बेसिकली ये है। तो ये क्या होगा, ये वाला नोड बेसिकली इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। फिर अभी जो ये वाला नोड है इसमें क्या है, इसका वैल्यू 6 है। एंड इसका जो ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो N3 है। मतलब क्या, ये बेसिकली ये नोड को पॉइंट कर रहा है, ये मेरा N3 है सपोज। एंड अभी इसमें क्या है, इसमें मेरा वैल्यू 7 है। एंड दिस इज पॉइंटिंग नल। नल मतलब ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। सो अभी ये मेरे पास जो आया ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें दिस इज माई रूट और मैं हेड नोड, मतलब इधर से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज माई एंडिंग नोड, क्योंकि इसका डॉट मतलब जो इसका एड्रेसिंग वाला एरिया है वो नल है। मतलब ये बेसिकली नल एक नल नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब बेसिकली ऐसा नोड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दिस इज माई बेसिक लिंक लिस्ट। सो ये तो सबको ऑलरेडी मालूम रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं था। सो आई होप ये समझा, इसमें किसी को डाउट कुछ? ओके। सो अभी बेसिक्स ऑफ क्लास। तो अभी ना लीड कोड में नॉर्मली जो लिंक लिस्ट दिया रहता है वो एक क्लास में गिवन रहता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार एक क्लास के बेसिक्स आपको बता देता हूँ जो जावा में क्लास रहता है। सेम विथ पाइथन, सो कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बट पाइथन में थोड़ा इनिट वगैरह मतलब सिंटैक्स अलग हो जाता है, बट जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। सो एक सपोज ये क्लास है हम लोग के पास जावा में क्लास इसका नाम है एबीसी। तो इसमें एक INT ए है, ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। एंड दिस इज माय फंक्शन एबीसी। अभी सेम नेम में मतलब दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये एक मेरा कंस्ट्रक्टर है। ओके, ये अभी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर एक्स एज अ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब एक एक्स करके ये इंटीजर हो सकता है। सो इस केस में हम लोग इंटीजर सपोज करते हैं। लेट सपोज ये INT x है। मतलब जब भी एक क्लास बनेगा ये वाला, तो हम लोग को इसके साथ एक x देना है, मतलब एक इंटीजर देना है। एंड ये क्या कर रहा है, ये पहले तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें ये x को स्टोर कर रहा है एंड रिटर्न कर रहा है A+2, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है A+2। एंड इसमें और भी फंक्शंस है जैसे ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी रहेंगे, बट दीज आर नॉट कंस्ट्रक्टर्स, हम लोग का कंस्ट्रक्टर ही है। सो अभी जब भी ये मेरा हो गया क्लास का, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा। फिर जो मेरा नॉर्मल कोड है उसमें मुझे कभी भी ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, एबीसी आंस आंस करके एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू, ये न्यू है अगर नहीं समझ रहा होगा तो, न्यू एबीसी टू। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये क्लास के एक नए ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया एंड इसमें मैंने टू पास किया क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, बेसिकली जैसे ही वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो मैंने टू पास किया, तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये बेसिकली A+2, मतलब अभी x मेरा 2 है, सो a इज इक्वल टू 2 एंड रिटर्न A+2। A+2 क्या होगा, 4। सो ये क्या कर रहा है, 4 को रिटर्न कर रहा है। सो मेरा जो आंसर है ना उसमें 4 सेव होगा। आई होप ये सबको क्लियर है। तो जब भी ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मुझे क्या मिला, आंसर इज इक्वल टू 4। ये वाला पार्ट सबको मालूम, मतलब पहले से ही मालूम रहेगा, अगर नहीं भी मालूम है तो भी अभी क्लियर है। कुछ इसमें डाउट रहेगा तो पूछ लो। आई होप ये सबको क्लियर है। तो सेम ही प्रिंसिपल पे हम लोग का लिंक लिस्ट भी चलता है लीड कोड में। सो नॉर्मली कोई भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आप लोग को एक स्टार्टिंग में वो एक ऐसा क्लास करके दे देंगे, ऐसा ऐसा कुछ तो एक स्ट्रक्चर दे देंगे। हर एक लीड कोड के लिंक लिस्ट क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर रहेगा। इनफैक्ट नॉट लिंक लिस्ट, जो ट्रीज का भी प्रॉब्लम है उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसको रीड कैसे करना है या फिर इसका मतलब क्या है,
सो बेसिकली हम लोग का जो लिंक लिस्ट है वो ऐसा रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक ये बड़ा नोड है एंड इसमें एक वैल्यू है एंड एक नेक्स्ट जो जो वैल है उसमें कुछ भी 5 6 A B, जिस हिसाब से कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, एक नए लिंक लिस्ट का एड्रेस है। सो अभी ये क्लास कैसे रहेगा, नॉर्मली इसका नाम लिस्ट नोड रहेगा। ओके, तो लिस्ट नोड है तो पहले आईएनटी वैल और लिस्ट नोड नेक्स्ट ये ग्लोबल वेरिएबल्स रहेंगे। ये क्या है, आईएनटी वैल इज बेसिकली दिस एंड लिस्ट नोड नेक्स्ट इज बेसिकली एक नया लिंक लिस्ट। नेक्स्ट ये एड्रेस स्टोर करने के लिए रहता है। एंड अभी नॉर्मली ये तीन क्लास या फिर इसमें से कोई भी एक दिया रहेगा। सो ये तीन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है बेसिकली। तो अगर मेरा जो भी क्लास मतलब जब भी मैंने उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जो भी मेरा लिस्ट नोड है उसका, एंड उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया, तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर मैंने जो जब भी एक नया इधर एग्जांपल दिया है कि अगर मैंने एक नया लिस्ट नोड का मतलब एक नया लिस्ट नोड का ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसके साथ अगर मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर खाली एक इंटीजर या फिर एक ऐसा एक ही वैल्यू एक इंटीजर पास किया तो ये वाला चलेगा। एंड अगर मैंने एक इंटीजर और एक लिस्ट नोड, लाइक ये बी है ना, तो मैंने इधर बी पास कर दिया, अगर मैंने ये पास किया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये बेसिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, मालूम रहेगा। तो अभी इससे क्या होता है, देखो अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर चल गया ना, तो हम लोग का बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट नोड ए इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। तो अभी मेरे ए में क्या स्टोर होगा मालूम है क्या, ए में ये स्टोर होगा। ये ए मेरा ऐसा बनेगा, दिस इज ए। एंड इसमें मेरा अभी मैंने कुछ भी इसमें इनिशियलाइज नहीं किया है। तो जो इनिशियलाइजेशन होता है ना जावा के थ्रू, तो उसमें वैल का मेरा वैल्यू 0 रहेगा एंड मेरा लिस्ट नोड नेक्स्ट का वैल्यू नल रहेगा। तो मेरा ए डॉट वैल इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, अगर मैंने ये डिक्लेयर किया तो अभी ए मेरा ये है। आई होप ये समझा, ए समझा है सबको, ए में क्या हुआ है। ओके, अगर मैंने ये ऐसे मतलब बी को मैंने डिक्लेयर किया तो बी कैसे होगा, बी बेसिकली ऐसे होगा। ये बी है, इसका जो ये वेरिएबल रहेगा ये एक्स, इसमें क्या मैंने वैल्यू दिया 5, तो 5 रहेगा। एंड मैंने कुछ भी और जो लिस्ट नोड है वो पास नहीं किया, तो ये नल रहेगा जो नेक्स्ट वाला एरिया है वो, क्योंकि वो इनिशियली नल ही रहता है जावा मतलब एज पर जावा। तो ये मेरा बी बनेगा। सो आई होप बी भी सबको समझा। ओके, सो बी सबको समझा। अभी सी वाला देखो, सी में मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर्स 6 और बी पास करता हूँ। अभी बी एक खुद में लिस्ट मतलब एक नोड है। तो मेरा सी कैसे बनेगा, wait, अभी मेरा सी ऐसे बनेगा, वैल्यू क्या है 6, तो इधर 6 आएगा एंड बी। तो ये देखो ये वाला लिस्ट नोड वाई, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू वाई, तो नेक्स्ट में वाई स्टोर हो जाएगा। तो वाई इधर क्या है बी, तो इधर बी आएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। सो ये सी वाला भी सबको समझा है, सी वाले में क्या हुआ। तो ये बेसिक तीन इनिशियलाइजेशन है। मतलब ऐसा हम लोग को क्लास दिया रहता है, तो हम लोग के कोड में अगर कभी भी हम लोग को खुद से नोड बनाना पड़े, आज तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर खुद से नोड बनाना पड़ेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे। नॉर्मली क्या रहेगा, मतलब ये भी नॉर्मल सम्स में यूज होगा। एंड और एक केस क्या है कि हम लोग को जो भी फंक्शन है उसमें ही एक इधर जो पहला बेसिकली लिंक लिस्ट का पहला नोड है, इधर वो नोड या फिर रूट या फिर हेड कुछ भी बोलो उसको, वो दिया रहेगा। एंड बाकी के भी जो मेरे मतलब मैं काउंट वगैरह के लिए यूज करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, लिस्ट नोड काउंट। अभी मुझे काउंट को हेड को ही पॉइंट करवाना है या फिर रूट को ही पॉइंट करवाना है, तो काउंट या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हेड और इज इक्वल टू रूट, ऐसे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वे। लेकिन इसमें क्या हुआ, हम लोग ने कुछ अलग से नोड नहीं बनाया, जो बेसिकली ऑलरेडी एक नोड अगर एग्जिस्ट कर रहा था ऐसा, तो इसको समझो रूट पॉइंट कर रहा है, तो अभी मेरा जो एक्स वाई जेड है वो भी इसको पॉइंट करेगा, कुछ अलग से नोड नहीं बनाएगा। तो ये भी एक है, और आज यही वाला यूज होगा मोस्टली। तो ये भी सबको क्लियर है, ये क्या हो रहा है, लिस्ट नोड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। ओके, सो ये हम लोग का बेसिक एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद अभी
आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये सबको क्लियर है ना, बेसिक लिंक लिस्ट का एक्सप्लेनेशन? सर एक बार वापस कुछ डाउट रहेगा तो माइक ऑन करके पूछ लो या फिर चैट में डाल दो। तो कभी मुझे वापस वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिया था। सो ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? सो मिडल ऑफ लिंक लिस्ट ये क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है बेसिकली, यू आर गिवन हेड। तो हम लोग को एक बेसिकली हम लोग को ये वन दिया रहेगा एंड हम लोग को रिटर्न करना है जो भी जो मिडल नोड है वो। सो बेसिकली ये देखो 1 2 3 4 5, ये मेरा लिंक लिस्ट है, इसका मिडल नोड है 3, तो हम लोग को 3 रिटर्न करना है। तो अभी इसका आउटपुट फॉर्मेट थोड़ा अजीब लग सकता है, 3 4 5। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग जब भी हम लोग को पूरा वो नोड रिटर्न करना है, तो जब हम लोग 3 को रिटर्न करते हैं तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि 3 वो उसका डॉट नेक्स्ट जो 4 रहेगा। तो ऑटोमेटिकली वो अगर हम लोग ने 3 को रिटर्न किया पूरे मतलब पूरे वो लिस्ट नोड को, तो जो लीड कोड है वो 4 को भी एक्सेस कर सकता है एंड 4 के थ्रू 5 को भी एक्सेस कर सकता है। सो वो काइंड ऑफ इन तीनों को एक्सेस कर रहा है। सो हम लोग को ये तीनों को रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को बस रिटर्न जो भी लिस्ट नोड थी है वो रिटर्न करना है एंड उससे वो बेसिकली 4 और 5 को भी एक्सेस कर पाएगा। सो रिटर्न करते टाइम हम लोग को खाली 3 करना है। ये 4 को मतलब इसको अगर आप लोग एरे टाइप कुछ समझ रहे हो तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को खाली रिटर्न ये पूरा लिस्ट ये लिस्ट नोड करना है। आई होप ये क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बता दो क्लियर रहेगा क्या ये वाला पार्ट, आउटपुट वाला। हाँ ओके। एंड इसका दूसरा कंडीशन है कि इफ देर आर टू मिडल नोड्स देन रिटर्न द सेकंड मिडल नोड। सो बेसिकली अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स है तो 1 2 3 4 5, तो इसका मिडल इधर 3 हो सकता है या फिर 4। तो इन्होंने बोला कि सेकंड वाला नोड रहना मतलब सेकंड मिडल रहना चाहिए। सो बेसिकली 4 को रिटर्न करना है हम लोग को। सो ये वाला केस भी क्लियर है। देखते हैं कैसे करना है। सो अभी ये मेरे दो लिंक लिस्ट है मेरे पास। तो जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वे तो नहीं है ये, मतलब जो ब्रूट फोर्स वे या फिर जो सबसे पहले दिमाग में आता है ये सॉल्व करने का वेज, मुझे अगर मिडल मतलब मिडल चाहिए तो उसके लिए मुझे पहले पूरा लेंथ मालूम करना पड़ेगा। एंड अगर मुझे पूरा लेंथ एक बार मिल गया लाइक 4 रहेगा 5 रहेगा, तो मैं उससे मतलब निकाल सकता हूँ जो भी मेरा मिडल है वो। तो मैं क्या करूंगा, अभी पूरा लेंथ मुझे ऑलरेडी मालूम नहीं रहेगा, मुझे एक काउंट मतलब एक इंटीजर काउंट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू मुझे देखो जो भी अगर मुझे हेड या फिर रूट जो कुछ भी आया है फंक्शन के थ्रू, मुझे जब तक ये मतलब नल नहीं हो जाता तब तक इसको ट्रैवर्स करते जाना है। सो बेसिकली एक नोड इज इक्वल टू रूट करूंगा एंड ये नोड को आगे तक चला जाऊंगा, मतलब वाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल तब तक नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो भी ठीक है, मतलब आगे देखते हैं इसको अच्छे से। बट हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम लोग का नोड इधर पॉइंट कर रहा है, फिर मैं क्या करूंगा नोड को इधर पॉइंट करवाऊंगा एंड मेरा सी इज इक्वल टू 2 काउंट इज इक्वल टू 2 कर दूंगा। फिर मेरे नोड को इधर पॉइंट करवा दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 3। फिर मेरे नोड को इधर पॉइंट करवा दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 4। एंड में फिर मेरा नोड इसके भी डॉट नेक्स्ट में चला जाएगा, इसलिए 4 का डॉट नेक्स्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। तो बेसिकली मेरा नोड इज इक्वल टू नल बन जाएगा एंड जैसे ही मेरा नोड नल बन गया, मैं मेरा जो भी काउंट है काउंट इज इक्वल टू 4 उसको रिटर्न मतलब उससे मेरा लेंथ मिल जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा 4/2 कर दूंगा एंड अभी 4/2 क्या आएगा 2। बट उन्होंने बोला कि मुझे सेकेंड मिडल चाहिए, तो जो भी 2 + 1 वाला वैल्यू है, जो भी थर्ड वैल्यू है मेरा, मैं उधर तक ट्रैवर्स करूंगा। तो मैं वापस नोड को इधर रखूंगा एंड अभी c इज इक्वल टू 3 तक जाना है मुझे, तो ये दिस इज c इज इक्वल टू 1। फिर मैं डॉट नेक्स्ट किया c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, तो मैंने कर दिया रिटर्न 3। रिटर्न 3 नहीं, ये पूरा वाला नोड मतलब इधर रिटर्न नोड कर दिया मैंने, तो ये पूरा नोड ये बेसिकली पूरा चला जाएगा। ब्रूट फोर्स समझे? अगर नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। हाँ सर बोलो। जब काउंट 3 पे आएगा तो वो मतलब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या डालेंगे कि मतलब 3 और 4 दोनों साथ में आ जाए नोड पे।
देख, नहीं नहीं, 3 और 4 ऑटोमेटिकली साथ में आएंगे। देख, हम लोग जब काउंट इज इक्वल टू 3 रहेगा तब मेरा जो नोड वेरिएबल है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न इफ, जो मेरा इफ सी इज इक्वल टू जो भी मेरा 3 है सपोज, तो तो रिटर्न नोड। तो अभी मेरा जो नोड है ना, वो बेसिकली ऐसा है, 3 एंड ये पॉइंट कर रहा है 4 को। एंड बेसिकली मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये रिटर्न करूंगा तो जो मेरा लीड कोड है वो क्या करेगा, वो पहले 3 को देखेगा, फिर उसको देखेगा 4, तो वो ऑटोमेटिकली 4 वाले को भी एक्सेस कर सकता है। एंड इधर रहेगा नल। तो इतना ओवरऑल रिटर्न जाएगा बस, अगर मैं रिटर्न नोड कर दूंगा। ये समझा? तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सो अभी एक इसको करने का स्टैंडर्ड वे जो खुद से क्लिक होना थोड़ा मुश्किल है, लाइक नॉर्मली मतलब सिखाना ही पड़ता है। सो इसका स्टैंडर्ड वे इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। सो ये टू एंड, ये बहुत जगह पे यूज होता है। सो एक फास्ट पॉइंटर रहता है एंड एक रहता है स्लो पॉइंटर। एंड बेसिकली लॉजिक क्या है, जो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो बेसिकली एक टाइम पे, ये मेरे 3 नोड्स है, तो अगर मेरा फास्ट इधर पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट इटरेशन में मेरा फास्ट इधर पॉइंट करना चाहिए। तो बेसिकली वो 2 जंप्स एट अ टाइम लेता है। एंड जो मेरा स्लो है वो नॉर्मल, जैसे मैं अभी नोड को ट्रेवर्स कर रहा था, तो वो 1 नोड एट अ टाइम ऐसे, राइट। एंड हर एक इटरेशन में मेरा फास्ट 2 नोड्स आगे जाएगा, स्लो 1 नोड आगे जाएगा। इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज मेरे पास एक ऑड लेंथ का लिंक लिस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माई रूट। तो मैं पहले क्या कर दूंगा, दोनों को फास्ट एंड स्लो को रूट पे इनिशियलाइज कर दूंगा। सो बेसिकली स्लो इज इक्वल टू स्लो इज इक्वल टू रूट, ये लिस्ट नोड रहेगा, लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू ट्रू एंड लिस्ट नोड फास्ट इज आल्सो इक्वल टू रूट। सो क्या हुआ, उससे मेरा फास्ट भी इधर ही है एंड मेरा स्लो भी इधर ही है। अभी मैं क्या करूंगा, दिस इज नल, ये नल को पॉइंट कर रहा है, ओके, थोड़ा बेटर समझेगा। अभी मैं क्या करूंगा, हर एक इटरेशन में स्लो को 1 से आगे बढ़ाऊंगा, फास्ट को 2 से आगे बढ़ाऊंगा। सो अभी मुझे लेंथ चेक करना है। तो मेरा पहला इटरेशन में क्या हुआ, मेरा स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड मेरा फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब ये 2 पे चला गया एंड इसका भी नेक्स्ट 3। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये सबको समझा? फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो वो फास्ट मेरा सीधा इधर पॉइंट करेगा एंड जो स्लो है वो मेरा इधर पॉइंट करेगा। हाँ, सेम वापस करूंगा मैं। तो अभी मेरा जो फास्ट है ना, वो इधर पॉइंट करेगा एंड मेरा स्लो है, देखो फास्ट इधर था, इधर एक जंप किया, इधर एक जंप किया, डॉट नेक्स्ट एंड मेरा स्लो इधर था, स्लो खाली डॉट नेक्स्ट हुआ, तो स्लो इधर पॉइंट कर रहा है। एंड देखो जैसे ही मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, देखो मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है। इससे क्या हुआ, अगर आप लोग देख रहे हो, तो जो मेरा स्लो है ना, वो मेरे मिडल नोड को पॉइंट कर रहा है। 1 2 3 4 5, इसका मिडल नोड इज 3। तो मेरा जो भी स्लो पॉइंटर है, जैसे ही मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कंडीशन आ जाता है, वैसे ही जो भी मेरा स्लो पॉइंटर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वही मेरा मिडल एलिमेंट है। और ऑड लेंथ का लिंक लिस्ट, ये सबको समझा? अगर सिक्स सिक्स भी ऐड कर दिया तो फिर इवन अगला लेंथ स्लो का, पॉइंटर 4 पे जाएगा ना? हाँ इवन लेंथ का दिखता है। अभी ऑड लेंथ के लिए समझा क्या, इवन लेंथ का है अलग से कैलकुलेशंस। ओके, तो ऑड लेंथ का क्लियर है। अभी इवन लेंथ के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 सेम, ये मेरा रूट है एंड मैंने पहले फास्ट को भी, फास्ट इज इक्वल टू रूट, स्लो इज इक्वल टू रूट। अभी मैंने इटरेशन शुरू किया। ओके, तो पहले मेरा स्लो इधर गया एंड मेरा फास्ट जंप किया इधर, सो फास्ट। ओके, अभी क्या हुआ, अभी नेक्स्ट इटरेशन मेरा स्लो इधर गया, मेरा फास्ट इधर गया। अभी क्या हुआ, मेरा जो फास्ट डॉट नेक्स्ट है ना, डॉट नेक्स्ट मतलब देखो, अभी मेरा फास्ट इधर था, तो मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल बन गया। ये नल है, राइट। देखो फास्ट डॉट नेक्स्ट ये नल है, राइट। तो मेरा अभी फास्ट नल है। जब मैंने फास्ट डॉट नेक्स्ट किया ये पॉइंट से, तो मेरा फास्ट इज इक्वल टू नल हो गया।
तो मेरा अभी फास्ट इधर पॉइंट कर रहा है, जब मेरा स्लो इधर पॉइंट कर रहा है। ये सबको समझा? हाँ, सो अभी इवन के लिए मुझे क्या मिला, जैसे ही मेरा फास्ट नल को पॉइंट कर देगा, वैसे ही जो भी मेरे स्लो पॉइंट, देखो मेरा इवन लेंथ के लिए क्या था, मिडल कौन सा है, 2 और 3 है, एंड उसने क्या बोला, मुझे सेकंड वाला मिडल चाहिए, तो सेकंड वाला मिडल इज 3, तो 3 इज माय आंसर। तो मेरा स्लो अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को ही पॉइंट कर रहा है, तो मैं सिंपली रिटर्न स्लो कर दूंगा। ये सबको क्लियर है? तो जैसे ही मेरा कंडीशन इज, जैसे ही मेरा फास्ट इज इक्वल टू नल बन जाएगा, एक अगर इवन इवन लेंथ का लिंक लिस्ट है, जैसे ही मेरा फास्ट इज इक्वल टू नल बन जाता है, मेरा स्लो जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो मेरा मिडल है, सो रिटर्न स्लो। ये सबको क्लियर है? आप लोग 1 और 2 के लिए भी देख सकते हो। पहले मेरा एस भी इधर था, एफ भी इधर था, मेरे पहले इटरेशन के बाद क्या हुआ, मेरा एस इधर गया एंड मेरा फास्ट ये सपोज नल को पॉइंट कर रहा है, तो मेरा फास्ट नल है। ओके, एंड अभी जब मेरा वापस कंडीशन चेक होगा, वैसे ही मेरा फास्ट इज इक्वल टू नल वाला कंडीशन आ जाएगा, एंड जैसे ही ये आ गया मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा एस को। तो 1 2 3 का मिडल, मतलब 1 और 2 का मेरा सेकेंड मिडल 2 ही है, 1 2 का मेरा सेकेंड मिडल 2 ही है। सो ये समझा है ना सबको, दोनों कंडीशन समझा? सो अभी इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। सो अभी एल्गोरिदम में हम लोग को पहले तो वो स्ट्रक्चर दिया रहेगा लिस्ट नोड वाला, वो भी क्वेश्चन मतलब वापस देखेंगे तो तब समझ जाएगा। सो अभी करना क्या है, पहले मेरा जो भी रूट है, मुझे हेड, और सॉरी हेड नहीं, अपना फास्ट और स्लो दोनों को मतलब रूट से, जो भी रूट का वैल्यू है कोई, मतलब दोनों रूट को ही पॉइंट करना चाहिए। सो मैं दोनों को इनिशियलाइज कर दूंगा, लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू रूट एंड लिस्ट नोड फास्ट इज इक्वल टू। ये सबको समझा? ओके, अभी मेरे दो कंडीशंस, मतलब दो केसेस है, एक तो है कि मेरा लिंक लिस्ट है वो इवन लेंथ है, दूसरा इज माय कि लिंक लिस्ट जो है मेरा वो ऑड लेंथ है। तो इवन लेंथ के लिए जो मतलब कंडीशन था रुकने का, वो क्या था, देखो इवन कंडीशन के लिए था जब मेरा फास्ट नल हो जाता है, ओके, एंड ऑड के लिए क्या था, जब मेरा स्लो मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है। ओके, तो हम लोग को ये दोनों को करना पड़ेगा, मतलब जो मेरा व्हाइल लूप लगाऊंगा मैं, व्हाइल फास्ट अभी कब तक चलना है, जब तक मेरा फास्ट नल नहीं है, व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड 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 फास्ट डॉट नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। ये देखो, दिस इज इवन का कंडीशन, दिस इज ऑड का कंडीशन, ये सबको समझा? ये वाले दो कंडीशंस, एंड जैसे ही इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं रिटर्न स्लो कर दूंगा। सो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब तक हम लोग को क्या करना है, सिंपली स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। एंड जब ये कंडीशन टूट जाए, मतलब जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तभी मैं रिटर्न कर दूंगा स्लो, रिटर्न स्लो। सो आई होप ये क्लियर है, ये कोड इजी था, एंड ये स्टैंडर्ड है, लाइक ये बाद में काम आएगा दूसरे कोड्स में। सो इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, आई होप नहीं है इसमें डाउट, तो इसका कोड भी देख लेते हैं। तो आई होप दिख रहा है। ये इसका कोड है, देखो ये वो लीड कोड आपको बता देगा जो भी स्ट्रक्चर है उसके लिस्ट लिस्ट नोड क्लास का। तो ये मेरा वाला ही स्ट्रक्चर है, आई एन टी वाइल लिस्ट नोड नेक्स्ट एंड ये तीनों, तो ये ऐसे वो बताता है कमेंट करके। फिर लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ये मैंने बेसिकली दो नए लिंक नए नोड्स बनाए एंड देन उसको ये किया, बट इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज इक्वल टू हेड करके, मतलब हेड नहीं, हाँ हेड ही है इसका, head, ऐसे करके भी लिख सकते थे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
सो ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर while fast is not equal to none and fast dot next is not equal to none, slow is equal to slow dot next, fast is equal to fast dot next and return slow. So I hope ये क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट साइकिल। सो बेसिकली अभी वापस एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा एंड हम लोग को बताना है कि जो देखो ये लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है। एंड हम लोग को इनपुट में खाली ये हेड दिया रहेगा एंड ये पोज इज इक्वल टू 1 हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फर्स्ट पोजीशन पे है, बट ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। एंड नाउ हम लोग को इस क्वेश्चन में रिटर्न करना है कि कौन से पोजीशन पे साइकिल है वगैरह कुछ नहीं। हम लोग को सिंपल है, अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट में तो ट्रू रिटर्न करो। साइकिल एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, बेसिकली कोई तो एक एलिमेंट वापस उसके खुद के ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ये। अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अगर साइकिल नहीं एग्जिस्ट करता तो फॉल्स। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है एंड हम लोग को बेसिकली एक हेड दिया रहेगा, राइट। सो स्टार्ट। ये क्वेश्चन समझा है ना सबको? हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है कि साइकिल है कि नहीं। सो अभी ये एक मेरा लिंक लिस्ट है जिसमें साइकिल नहीं है एंड ये एक मेरा लिंक लिस्ट है जिसमें साइकिल है। तो अभी अगर ये एरेस का प्रॉब्लम रहता एंड मुझे कुछ करना रहता तो मैं नॉर्मली क्या मतलब इसमें करना क्या है मुझे कि हर एक एलिमेंट पे जाके बेसिकली चेक करना है कि ये ऑलरेडी एक बार आया है क्या। अगर साइकिल रहेगा तो देखो, अगर साइकिल है तो टू मतलब मैं 1 पे जाऊंगा, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 3, फिर 4, फिर वापस 2 पे जाऊंगा। तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि 2 एक बार ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो मैं नॉर्मली अगर एरेज में ये इम्प्लीमेंट करना रहता मुझे तो मैं क्या करता, हैश मैप वगैरह डिक्लेयर करता ऐसा। फिर देखते जाता कि 1, फिर मैं उसको देखता कि हैश मैप में एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको स्टोर कर देता। फिर 2 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता तो स्टोर कर देता। 3 नहीं करता स्टोर कर देता। 4 नहीं करता स्टोर कर देता। 2 अभी ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट कर रहा है एंड बाय द वे मैं खाली 2 को नहीं स्टोर करूंगा, मैं उसके पूरे लिस्ट नोड को स्टोर करूंगा। 2 एंड वो जिसको भी पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इधर दिस इज ऑल्सो 2, लाइक वैल्यू सेम हो सकता है बट मुझे खाली वैल्यू सेम नहीं चाहिए, मुझे पूरा नोड भी सेम चाहिए। तो इधर 4 था तो मैं ये पूरा का पूरा नोड ही सेव करूंगा, नोड सेव करूंगा हैश मैप है उसमें। एंड फिर जैसे ही मेरा 2 वापस मतलब मुझे दिख जाता कि अच्छा ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट कर रहा था हैश मैप में, मतलब इसमें साइकिल है। अगर एंड में ट्रू रिटर्न कर देता। एंड अगर मैं पहले ही मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाली लिंक लिस्ट थी तो क्या होता, 1 पे गया हैश मैप पे स्टोर किया, 2 पे गया हैश मैप में स्टोर किया, 3 पे गया हैश मैप में स्टोर किया, 4 पे गया हैश मैप में स्टोर किया जो भी मेरा। फिर उसके बाद डॉट नेक्स्ट किया मैंने 4 को, तो मेरा नल हो गया। एंड जैसे ही मेरा नल हो गया मैंने ब्रेक कर दिया। एंड अगर मेरा नल हो गया मतलब मेरे जो भी लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल नहीं था एंड मैंने फॉल्स को रिटर्न कर दिया। ये अप्रोच एकदम बेसिक वाला जो आई थिंक सबको क्लिक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यही क्लिक होता है। सो आई होप ये अप्रोच क्लियर है। तो अगर डाउट रहेगा तो पूछ दो। सो अगेन ये अप्रोच नहीं है, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो अगेन एक फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का है एंड वो नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक नहीं होता। वो एक बार समझ मतलब सिखाना पड़ता है उसके बाद ही हम लोग को समझता है। सो वो अप्रोच क्या है? मैं सेम लिंक लिस्ट को इधर लिख देता हूँ। तो सपोज ये मेरा लिंक लिस्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 4 मेरा अगेन 2 को पॉइंट कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम लॉजिक सेम ही रखूंगा कि एक मेरा ये रूट है या फिर हेड है। आई प्रीफर रूट। तो रूट है एंड मैं क्या कर दूंगा, मेरे फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर दोनों को सेम इनिशियलाइज कर दूंगा एंड सेम लॉजिक से आगे बढ़ाऊंगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लो को 1 से बढ़ाता हूँ तो मेरा स्लो इधर आ जाता है, मेरा फास्ट इधर आ जाता है। ओके, सेम मैं आगे करता जाता हूँ तो मेरा स्लो इधर आ जाता है। अभी जो मेरा फास्ट है ना वो इधर आ गया एंड इधर जाके इधर आ गया तो मेरा फास्ट इधर आ गया। ओके, अब मैं वापस सेम इटरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरा स्लो इधर आ गया एंड मेरा फास्ट भी सेम, जिधर स्लो है उधर ही है फास्ट। सो बेसिकली मेरा जो स्लो एंड फास्ट है
वो दोनों सेम पॉइंटर सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, एंड जिधर भी मेरा स्लो एंड फास्ट सेम नोड को पॉइंट आगे, मतलब अगर वो दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे लिंक लिस्ट में साइकिल था। अगर ये लॉजिकली नहीं समझा रहेगा तो दूसरा वाला केस देखते हैं जिसमें नहीं है साइकिल, जो हम लोग का नॉर्मल लिंक लिस्ट है। इसमें क्या होता था, इसमें देखो स्टार्टिंग में ही खाली हम लोग का फास्ट और स्लो एक दूसरे के साथ रहते थे। अगर साइकिल नहीं है तो वो कभी आगे जाके मतलब सेम सेम नोड को पॉइंट करेंगे ही नहीं। मेरा स्लो सिग्निफिकेंटली पीछे रहेगा, देखो स्लो इधर रहेगा, फास्ट इधर रहेगा, नेक्स्ट इसमें फास्ट फास्ट मेरा नल को पॉइंट करेगा, मेरा फास्ट इधर पॉइंट करेगा एंड मेरा स्लो इधर पॉइंट करेगा। सो अगर मेरा लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है तो मेरा स्लो एंड फास्ट फिर कभी आएंगे ही नहीं सेम नोड पे। लेकिन अगर मेरे लिंक लिस्ट में साइकिल है तो एक ना एक नोड ऐसा, मतलब आफ्टर अ सर्टन क्या बोलते हैं रोटेशंस, वो दोनों सेम सेम नोड को पॉइंट करेंगे। एंड जैसे ही वो दोनों ने सेम नोड को पॉइंट किया, वो आई कैन से कि वो लिंक लिस्ट में साइकिल है एंड मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ये लॉजिक सबको क्लियर है क्या? ये आई थिंक खुद से क्लिक होना थोड़ा टफ है, पहले समझना पड़ता है। तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना इसका भी एल्गोरिदम लिखता है, इसमें और थोड़े एज केस वगैरह भी देखने पड़ता है। बट स्लो एंड फास्ट दोनों सेम तो काफी इटरेशंस के बाद आएगा ना, तो एक हाँ first बट आएगा। तेरे को एक्सटर्नल स्पेस नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो भले ही तेरा थोड़ा स्लो हो जाए एल्गोरिदम, बट तेरे को स्पेस नहीं डिक्लेयर करना पड़ता, एंड वो एन स्क्वायर नहीं जाता। हम लोग के एरेज में ना, जो बेसिकली हम लोग हैश मैप कब यूज करते थे, जब एक ओ ऑफ एन स्क्वायर जाता था हम लोग का सोल्यूशन, एंड हम लोग को ओ ऑफ एन चाहिए था। इसमें वो ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए हैश मैप से बेटर ये वाला है। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ये एज केसेस का पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर एज केसेस का लिखते हैं। देखो मेन एल्गोरिदम में क्या रहेगा, बेसिकली हम लोग के पास एक रूट गिवन है, ये एक्चुअली लीड कोड में हेड रहता है, मैं रूट लिखा है अभी। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक स्लो पॉइंटर एंड एक फास्ट पॉइंटर दोनों को डिक्लेयर कर दूंगा उसको। सेम स्लो इज इक्वल टू रूट, फास्ट इज इक्वल टू रूट। ओके, ये दोनों लिस्ट नोड्स है एलएन। ओके, अभी ये दोनों को मैंने डिक्लेयर किया, सॉरी। ये दोनों को मैंने डिक्लेयर किया, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बेसिकली चेक करना है कि वो दोनों में साइकिल है कि नहीं। सो अभी देखो मेरा वाइल लूप का कंडीशन मैं किधर रखूंगा, मेरा वाइल लूप का कंडीशन मैं ये वाले लिंक लिस्ट के लिए रखूंगा। मतलब अगर साइकिल नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर मेरे लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं रहेगा तो कभी ना कभी जो मेरा फास्ट है वो नल हो जाएगा, या फिर अगर इवन रहेगा तो मेरा फास्ट नल हो जाएगा, अगर ऑड रहेगा तो फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा। ये तो लास्ट इसमें ही देखा था, दोनों सेम कंडीशन है, तो कभी ना कभी तो ये दोनों नल हो जाएंगे। अगर ये नल हो गए मतलब मेरा लिंक लिस्ट नहीं है, मतलब सॉरी लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है। तो व्हाइल का कंडीशन समझा है सबको, हम लोग को ट्रैवर्स करने का क्या कंडीशन रखना है। ओके, तो ट्रैवर्स करने का कंडीशन व्हाइल मेरा स्लो सॉरी फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो जब तक मेरा फास्ट नल नहीं है एंड मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं है, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट नल, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे बेसिकली स्लो को एक से बढ़ाना है। स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। फास्ट को मैंने 2 से बढ़ा दिया, एंड अभी मैं चेक करूंगा अगर मेरा स्लो एंड फास्ट दोनों सेम ही नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब किधर ऐसा सिचुएशन होगा, ये मेरा नोड है, फास्ट भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, स्लो भी इधर ही पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू को। सो इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, हम लोग को दोनों के वैल्यूज को नहीं कंपेयर करना है, दोनों लिस्ट नोड्स को ही कंपेयर करना है। देन क्या कर दो, रिटर्न ट्रू। ओके, एंड बाय द वे ये इफ कंडीशन मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा सबसे स्टार्टिंग वाला नोड है उसमें भी मेरा फास्ट और जो हम लोग का रूट नोड था उसमें भी फास्ट और स्लो सेम ही इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये आ जाती कि अगर मैंने ये इफ कंडीशन पहले लिख दिया रहता
तो वो स्टार्टिंग में ही सेटिस्फाई कर जाता था, लेकिन अभी मैंने पहले इन दोनों को पॉइंटर्स को मूव किया एंड उसके बाद चेक किया, इसलिए मैंने ये इफ कंडीशन बाद में लिखा। सो आई होप ये भी समझा रहेगा। एंड अगर स्लो एंड फास्ट दोनों सेम है तो रिटर्न ट्रू। अगर एंड ये कंटिन्यू करते जाओ, एंड ये व्हाइल लूप ब्रेक कब होगा, जब मेरा फास्ट नल बन जाएगा या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल बन जाएगा। तो व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल्स नहीं है, तो अगर ब्रेक हो गया तो रिटर्न फॉल्स। आई होप ये कोड सबको समझा। ओके, अगर नहीं समझा रहेगा तो डाउट पूछ दो। तो मेन लॉजिक ये है, अभी थोड़ा एज केसेस का डिस्कशन करते हैं। सो अभी लिंक लिस्ट में ना मोस्ट ऑफ दी जो भी मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स है, लाइक 80% ऑफ दी प्रॉब्लम्स है ना, वो उसका मेन लॉजिक आप लोग को खुद से क्लिक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या रहेगा कि आपका ये जो व्हाइल लूप है, मतलब ये व्हाइल ये व्हाइल लूप वाला कंडीशंस या फिर ये इफ वाला कंडीशंस ना, इसमें कुछ ना कुछ तो सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे एंड कुछ ना कुछ तो टीएलई वाला एरर्स, या फिर मतलब वो बेसिकली मेरा फास्ट डॉट, मतलब अगर मेरा फास्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, दिस इज नल, एंड मैंने किधर भी फास्ट डॉट नेक्स्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नल डॉट नेक्स्ट ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड वो तभी का तभी एरर दे देगा। एंड ये एरर्स आता है नॉर्मली, लाइक यूजुअली एरर्स आता है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, हम लोग ने अभी बेसिक एक अल्गोरिदम बना लिया ना, जो मेन लॉजिक है, उसके बाद मतलब 5 मेन टेस्ट केसेस के लिए मैं टेस्ट करूंगा वो अल्गोरिदम को। तो ये 5 टेस्ट केसेस कौन से है, अच्छे से अरेंज करता हूँ। एक तो है, अगर मेरा जो रूट आया पहले से वो रूट इज इक्वल टू नल था, तो अगर मेरा रूट पहले से ही नल रहेगा तो मैं उस केस के लिए मेरा एल्गोरिदम चेक करूंगा। फिर नेक्स्ट केस ऐसा जिसमें मेरा जो रूट आया वो एक सिंगल ये था, सिंगल एलिमेंट था एंड वो नल को पॉइंट कर रहा है, या फिर वो एक सिंगल एलिमेंट था एंड वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है। लाइक बेसिकली ऐसा है 1 एंड फिर इसका नाम अगर n है तो ये n को ही पॉइंट कर रहा है, राइट। सो ये एक केस है। फिर और एक केस है ये वाला 1 2 एंड ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये वाला एक केस। फिर नेक्स्ट इज मेरा कुछ भी लिंक लिस्ट जिसका ऑड लेंथ है एंड एक ऐसा लिंक लिस्ट जिसका इवन लेंथ है। मैं ऑड के लिए 5 वाला प्रेफर करता हूँ एंड इवन के लिए 4 लेंथ वाला प्रेफर करता हूँ। सो ये अगर 5 केसेस के लिए आपका एल्गोरिदम सेटिस्फाई कर गया तो क्या हो जाएगा, तो आई थिंक योर एल्गोरिदम इज गुड टू गो, तो फिर आप लोग लाइक सबमिट कर सकते हो, तो नॉर्मली वो हो जाता है। सो ये 5 टेस्ट केसेस के लिए हम लोग अभी अपना एल्गोरिदम चेक करके देखते हैं। तो पहले मैंने स्लो इज इक्वल टू रूट किया, तो मेरा अगर रूट नल ही है, तो अगर मेरा रूट नल है तो ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं बनता कि उसमें साइकिल है। ओके, एंड अगर सपोज सो देखो, मैं स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि अगर मेरा रूट इज इक्वल टू नल, देन क्या करो, रिटर्न फॉल्स। उसमें है ही नहीं कुछ मतलब देखने जैसा, अगर नल है तो उसमें ऑब्वियसली साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। लेट सपोज ये वाला कंडीशन है, अगर मेरा रूट डॉट नेक्स्ट एक नल को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी केस में फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, सो ये दोनों केस हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि अगर मेरा रूट इज इक्वल टू नल और रूट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। ये वाला दो कंडीशन सबको समझा। ओके, फिर अभी ये वाला कंडीशन, डॉट नेक्स्ट कौन सा? ये वाला देखो, 1 वाला। हाँ 1 कॉमा नल ऐसा है ये वाला। ओके, ठीक है। एंड अभी ये वाला कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो मेरा जो रूट है, मतलब जो मेरा स्लो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, जो मेरा फास्ट है वो भी अभी 1 को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने देखा फास्ट नल है क्या, नहीं है नल। फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, फास्ट डॉट नेक्स्ट भी 1 को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी को तो वो पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है। एंड बाय द वे इसमें साइकिल है क्योंकि वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो मेरा स्लो 1 को पॉइंट कर रहा था, वापस 1 को ही पॉइंट कर रहा है। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो बेसिकली 1 को पॉइंट किया, फिर वापस वो 1 को ही पॉइंट किया। एंड फिर मैंने देखा हाँ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो रिटर्न। तो मेरा इसके लिए तो बराबर आ रहा है आंसर, तो मुझे इसके लिए कुछ अलग से एज केस बनाने का जरूरत नहीं है, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इस क्वेश्चन में ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है 1 2, इसमें साइकिल नहीं है। मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब मैंने जैसे ही फास्ट डॉट ये पहला इटरेशन काम कर जाएगा एंड मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल बन जाएगा, तो मेरा फास्ट इज इक्वल टू नल हो जाएगा। मेरा फास्ट इधर पॉइंट कर रहा रहेगा। एंड देन जब वापस वाइल लूप चेक होगा तब मेरा फॉल्स इज नॉट इक्वल टू नल,
ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड आई विल रिटर्न फॉल्स, जो सही है, इसमें साइकिल नहीं था। तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक ऑड लेंथ वाला एंड इवन लेंथ वाला ऑब्वियसली कर रहा है, हम लोग ने वो इधर ही स्टार्टिंग में ही कंसिडर कर लिया था दोनों केस के लिए, कि अगर ये वाला देखो, अगर इवन रहेगा तो ये, ऑड रहेगा तो ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो अभी जो हम लोग का एल्गोरिदम है वो गुड टू गो है। खाली ये दो कंडीशंस के लिए मुझे एज केस लिखना है, ये वाले कंडीशन के लिए एंड ये वाले कंडीशन के लिए। तो मैं वो सिंपली स्टार्टिंग में लिख दूंगा। क्या है देखो, सिंपल, इफ मेरा रूट इज इक्वल टू नल, या फिर और मेरा रूट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, एंड क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। ये समझा सबको? ओके, ये हो गया है कोड। तो अगर नहीं समझा, मतलब कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। देखो आई आई थिंक लिंक लिस्ट का यही सबसे टफ लेक्चर है। अगर ये सब समझ गया तो आई थिंक जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इजीली हो जाता है। इजीली नहीं, मतलब वो लॉजिक क्लिक हो जाता है। जो प्रॉब्लम आता है वो इसमें ही आता है, इधर सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, या फिर ये फास्ट स्लो का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, ऐसा कुछ। तो वैसे कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना फिर इसका कोड देख लेते हैं। तो आई होप नहीं है कोई डाउट। तो ये इसका कोड है। देखो, अभी इफ हेड इज इक्वल, अभी इसमें हम लोग इधर रूट भी कर सकते हैं। ये बाय द वे मैं कुछ रूट चेंज कर सकता हूँ, ये लीड कोड में अलाउड है। तो मैं इधर रूट कर दूं एंड इधर हेड, हर हेड की जगह पे रूट लिख दूं, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड इधर देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे बोला था वैसे डिक्लेयर किया है। सो ये पहला वाला कि इफ हेड इज इक्वल टू नल और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल देन रिटर्न फॉल्स। देन अभी हम लोग ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू हेड, लिस्ट नोड फास्ट इज इक्वल टू हेड, एंड फिर ये हम लोग का व्हाइल लूप जैसे था वैसे ही, सेम सेम टू सेम, एंड फिर रिटर्न फॉल्स। समझा सबको? बता दो, देन आई थिंक जिष्णु कैन कंटिन्यू। ओवर टू यू जिष्णु। ओके, सो आई होप नीले के सम में कोई डाउट नहीं हुआ। मेरा सम बस नीले के सम का एक एक्सटेंशन है। सो कोई डाउट होगा तो पूछ लो फर्स्ट पहले से। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, नाइस। आज का समय बेसिकली साइकिल इन लिंक लिस्ट टू दिस इज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम लीड कोड का। इसमें पिछले समय में आपको क्या पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं लिंक लिस्ट में। ये सब में क्या पूछा गया, साइकिल एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो मेरे को वो साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, मतलब वो साइकिल कहाँ से चालू हो रहा है, और अगर नहीं करता तो मेरे को नल रिटर्न करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये समझा होगा। बेसिकली सिंपल है, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो वो साइकिल किधर से चालू हो रहा है, जैसे कि साइकिल 3 से चालू हो रहा है तो ये नोड को रिटर्न करो। और अगर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये 1 2 3 ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना है कि नल रिटर्न करना है। मतलब इधर तो कुछ साइकिल्स ही नहीं है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्या है ये समझा होगा। सो अभी ये क्वेश्चन पहले ही देगा, तो इसका एक अप्रोच क्या होता है, जो यूजुअल ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है। मैं एक पॉइंटर लूंगा, एक हैश हैश सेट लूंगा, चलो। ये हैश सेट क्या स्टोर करेगा, ये नोड्स को स्टोर करेगा बेसिकली। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैवर्स करूंगा, इधर गया, इसको मैं डाल दिया, ये नोड को स्टोर करूंगा। ओके, मैं इसको, इसके वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यू को अगर मैं स्टोर किया ना, देयर इज अ पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी की इधर एक और आना है। तो मैं इसके वैल्यू को नहीं स्टोर करूंगा, इसके नोड को स्टोर करूंगा। तो ये जब भी नोड को स्टोर करता है ना, बेसिकली जब भी ये देखता है कि वो कंटेन करता है कि नहीं, वो बेसिकली वो मेमोरी एड्रेस पे जाके देखता है कि अच्छा ये वो वाला नोड ही है क्या। इट डज आप वो वैल्यू को, नहीं तो अगर आप वैल्यू को स्टोर करोगे तो वो बाद में जाके बोलेगा ये ही आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब मेरा एल्गोरिदम मैं अभी बताता हूँ, आपको समझ गया होगा, पिछले वाला एल्गोरिदम जैसे ही है। मैंने ये नोड को डाला, ये वैल्यू को नहीं, ये नोड को डाला। ओके, 1 को डाला, देन मैं 2 पे गया, 2 को डाला, देन मैं 3 पे गया, 3 को डाला। ऐसे ही मैं साइकिल पूरा चलाते गया। 4 को गया, 4 को डाला, 5 को डाला, 6 को डाला, 7 को डाला, 8 को डाला, 9 को डाला। अभी जब 3 को मैं वापस डालने आऊंगा, मैं देखूंगा अच्छा
यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी ये हैश सेट में एग्जिस्ट करता है। 3 मतलब नॉट द वैल्यू, बट ये 3 वाला नोड ऑलरेडी ये हैश सेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको बेसिकली रिटर्न करना है नोड। अभी मैं नोड क्यों रिटर्न करना भूलूंगा। अब मेरा कोड तो बहुत सिंपल होगा। मेरा कोड में एक हैश सेट होगा जो नोड स्टोर करेगा, एक हैश सेट जो लिस्ट नोड स्टोर करेगा। ये लिस्ट नोड है क्योंकि सर क्लास का नाम लिस्ट नोड है। कुछ भी नाम डाल दो, एचएस या हैश सेट पूरा लिख लो। ये हैश सेट का पूरा इनिशियलाइजेशन कोड है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जो इसके थ्रू ट्रैवर्स करता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाया जिसको जो इसके थ्रू ट्रैवर्स करेगा। मैं हेड से चालू कर रहा हूँ ट्रैवर्स करना। फिर मैं क्या बोलूंगा व्हाइल लूप में, एक मिनट, ओके। मैं व्हाइल लूप में क्या लिखूंगा कि जब तक, या तो जैसे नीलय ने बोला था, नीलय ने क्या बोला था, ये साइकिल नहीं है कैसे डिटेक्ट होता है। या तो आपको नोड नल हिट कर दिया, या तो आपको नोड नल हिट कर दिया, उससे आपको क्या समझा कि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब व्हाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक नोड का वैल्यू नल ना हो। और दूसरा कंडीशन में क्या डालूंगा, हैश सेट में जब तक नोड कंटेन ना करे तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा। बेसिकली ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नोड नल नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल आपके हैश सेट में वो नोड पहले से एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस के हिसाब से बताया जाए, आपको ये समझ रहा होगा ये व्हाइल लूप कभी रुकेगा, या तो नोड का वैल्यू नल हो गया तभी रुका, नहीं तो हैश सेट में आपको ये नोड का वैल्यू मिल गया। सो इन बोथ दिस कंडीशंस मैं डायरेक्टली रिटर्न नोड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइकिल नहीं कंसिस्ट करता तो मेरे को वैसे भी नल ही रिटर्न करना था। ओके। और अगर साइकिल एग्जिस्ट करता तो मेरे को वैसे भी नोड रिटर्न करना था। तो फाइनली ये पूरा अगर व्हाइल लूप चला, इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली रिटर्न नोड करूंगा। क्यों? जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मेरे को फाइनली क्या करना है, रिटर्न नोड करना। और यहाँ पे तो मेरे को बेसिकली क्या करना, बेसिकली पहले तो हैश सेट में ऐड करना एलिमेंट को, नोड को, एंड देन नोड डॉट नेक्स्ट, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट करना। मतलब ये नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करेगा। तो ये व्हाइल लूप कब खत्म होगा, या तो नोड का वैल्यू नल होगा। तो नोड का वैल्यू नल हुआ तो उसका मतलब क्या है कि लूप एग्जिस्ट नहीं करता। और लूप नहीं एग्जिस्ट करता तो मेरे को रिटर्न क्या करना था, नल। तो मैं नोड को रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे भी नल ही रिटर्न होगा अगर लूप एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो। और अगर लूप एग्जिस्ट करता है तो ये हैशेस डॉट कंटेन्स नोड, मतलब वो नोड हैशसेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो नोड जो हैशसेट में एग्जिस्ट करता है रिटर्न करना। सो इन बोथ द केसेस आप रिटर्न नोड लिखोगे तो आपको कोड चल जाएगा सेफली। सो आपको यहाँ पे एक इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं। Sentence के आई होप solution. आपको ग्रुप को समझा होगा। Jishnu, Swaroop has raised his हाँ hand. Swaroop, you can ask your doubt. हाँ। जब स्टैक में हम स्टोर कर रहे हैं तो नोड जब स्टोर कर रहे हैं तब उसकी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, पर रिटर्न जब कर रहे हैं तब उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है, ऐसे मतलब कैसे? वैल्यू नहीं, तू पूरा नोड को रिटर्न कर रहा हूँ ना यहाँ पे। हाँ, पर वो एक कभी टाइम पे भी रेफरेंस स्टोर कर रहा है स्टैक में और रिटर्न करते वक्त बराबर वैल्यू रिटर्न, तो मतलब वो कैसे? मतलब तू एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, लाइक वो रेफरेंस मतलब वो क्या, नोड जब वो स्टोर कर रहा है ना, वो पूरे नोड को स्टोर कर रहा है। तो जब भी तू दो नोड्स को कंपेयर करता है ना, वो एड्रेस पे जाके देखते कि ये वो वाला नोड ही है क्या। हम स्टैक में वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं ना। हम्म। तो रिटर्न करते वक्त भी बस रिटर्न नोड ही किया है, नोड डॉट वैल्यू वगैरह वैसे कुछ नहीं किया है, तो फिर रेफरेंस नहीं आ जाएगा तब भी? एग्जैक्टली मेरे को तू क्या बोला समझा नहीं, रेफरेंस क्यों आएगा। मतलब तू नोड के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे हेड नहीं का मतलब, एड्रेस स्टोर हुआ हाँ हैश उस ओके, एड्रेस ही स्टोर हुआ है क्या बस? है। एड्रेस मतलब वो नोड कैसे एक्सेस करता है बेसिकली। अभी तू अगर नोड को एक्सेस करने गया, ये यहाँ पे एड्रेस स्टोर करता है। उसके बाद मैं जब नोड डॉट वैल करता हूँ, वो उसका वैल्यू जाके देखता है। अभी वहाँ पे जैसे नीलय ने बोला था, उधर तू कुछ वैल्यू स्टोर किया 9 10 11 जो भी है, वो वैल्यू जाके देखता है। फिर नोड डॉट नेक्स्ट में वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। बेसिकली तू नोड से क्या पता चलता है, तेरे को पता चलता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तू उसका एक एक कंपोनेंट्स को हिट करता है, जैसे कि उसका वैल है, या क्लास में जैसे कि तू जो भी डिक्लेयर करता है, उसका वैल हुआ, उसका नेक्स्ट हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर हुआ। ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट का हाँ काइंड ऑफ एक रेफरेंस जैसे स्टोर हो रहा है, बट वो एड्रेस में स्टोर हो रहा है। तो रिटर्न करते वक्त नोड रिटर्न करेंगे, नोड डॉट वैल्यू रिटर्न करेंगे? नोड नोड रिटर्न करना है देखो, वो लिस्ट नोड रिटर्न करना है, वैल्यू नहीं रिटर्न करना है। क्योंकि वैल्यू तो
कोई और भी 4 हो सकता ना, 4 2 3 हो सकते उसमें, ओके। इसलिए मैं नोट स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि एड्रेस स्टोर होना चाहिए मेरे को, वो एड्रेस का नोट चाहिए एंड नॉट ये, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n1, हैशिंग वगैरह थोड़ा कॉन्स्टेंट्स ले लेता है तो आप कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर सकते हो, वो ये कांस्टेंट इग्नोर हो गया O ऑफ n1, और एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा O ऑफ n का। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको देयर शुड बी सम वे टू ऑप्टिमाइज। अभी जस्ट निलय ने एक वे सिखाया फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, बट निलय ने जो वे सिखाया उसमें तो मैं बस क्या कर पा रहा था कि पहले 1 मिनट इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मेरे को चाहिए रहेगा। ये हेडसेट भी आ रहा है, इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक। स्वरूप समझा ना पक्का? देखो हाँ मतलब प्रोसेस हो रहा है। ओके। सो अभी फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के हिसाब से जितना निलय ने बताया, बेसिकली मेरा स्लो पॉइंटर इधर है, फास्ट पॉइंटर इधर है। स्लो पॉइंटर 1 कदम आगे गया, फास्ट पॉइंटर 2 कदम आगे गया। मतलब स्लो इधर आ गया, फास्ट इधर आ गया, फिर स्लो इधर आने के बाद फास्ट इधर आया। बेसिकली आप इसको अगर ड्राई रन करोगे स्लो और फास्ट यूज करके, मैं 1 मिनट दोनों को डॉट से रिप्रेजेंट कर, ओके मैं स्लो को नीचे लिखता हूँ, फास्ट को ऊपर लिखता हूँ। तो स्लो इधर आया तो फास्ट इधर आया, उसके बाद स्लो इधर आया तो फास्ट इधर गया, देन स्लो इधर आया, फास्ट इधर गया, स्लो इधर आया, फास्ट इधर गया। आई गेस सही कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, फास्ट इधर गया, स्लो इधर आया, फास्ट इधर गया, स्लो इधर आया, फास्ट इधर गया। सॉरी, कंफ्यूज हो गया था। फिर बेसिकली स्लो फास्ट ऐसे रन करते करते आप देखोगे यहाँ पे मीट होगा, अभी वो भी दिखा था। बेसिकली किधर था ये? ओके, फास्ट इधर था, अभी स्लो इधर मतलब ये पूरा घूम के आके ये 8 पे 8 करेगा। अभी इसको ड्राई रन करने में मेरे को मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं दोनों एक टाइम पे ट्रैक नहीं कर पा रहा एक्चुअली, मैं इसलिए ऐसा यूज करता हूँ, ये मेरे को थोड़ा ईज देगा। स्लो इधर आया, ओके, फास्ट इधर आया, उसके बाद स्लो इधर आया, ओके, फास्ट इधर आया, उसके बाद मेरा स्लो ये पॉइंट पे आया और मेरा फास्ट जो है ये पॉइंट पे आया, उसके बाद मेरा जो स्लो है वो ये पॉइंट पे आया और मेरा फास्ट जो है ये पॉइंट पे आया, उसके बाद मेरा स्लो ये पॉइंट पे आया, मेरा ये पॉइंट पे, एंड देन फाइनली आप देख सकते हो स्लो इधर आ रहा है और फास्ट भी इधर आ रहा है। तो इधर जैसे मिल रहा है ये बोलेगा लूप एग्जिस्ट करता है, लूप जो है एग्जिस्ट करता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कुछ डाउट होगा कि मैं स्लो एंड फास्ट ऐसे करके हमेशा क्यों मतलब हमेशा एक पॉइंट में मिलेगा, या आप पक्का कैसे बता सकते हो? बेसिकली द रीजन इज, लेट्स इमेजिन समथिंग, मैं पूरा हटाता हूँ। आई होप आपको समझ गया, स्लो और फास्ट इधर मीटअप हो गए, स्लो 2 पॉइंट से आगे हिलेगा और फास्ट 1 से। तो स्लो यहाँ पे था, फास्ट यहाँ पे था, ओके, ये दोनों के बीच में का आप डिस्टेंस डी समझो, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस डी है। फास्ट जो है वो दो 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 स्पीड से आगे बढ़ रहा है और स्लो जो है वो 1 स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो हर बार जब भी स्लो और फास्ट चल रहा है ना, उनके बीच में का डिस्टेंस 1 से माइनस हो रहा है, क्योंकि फास्ट का स्पीड स्लो से रिलेटिवली 1 ज्यादा है। बेसिकली अगर अगर आपको समझना होगा पॉइंट्स के थ्रू, स्लो अगर यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे, पहले ये दोनों के दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? 1 2 3 4, ओके, 4 था। अभी स्लो अगर 2 से हिल रहा है, स्लो 2 से हिल रहा है और फास्ट 1 से हिल रहा है, अभी ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है? 1 2 और 3। तो हर बार जब भी एक बार हर बार जब भी फास्ट और स्लो हिल रहे, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस डी से D-1 हो रहा है। ये कब तक होते रहेगा? जब तक ये वैल्यू 0 नहीं होता, मतलब ये जो वैल्यू है ये x समझो, D-x जो 0 नहीं होता, तो जब तक x d नहीं होता, मतलब स्लो पॉइंटर जब तक उतना डिस्टेंस कवर नहीं करता जितना फास्ट और स्लो के बीच में, तब तक ये दोनों कोलाइड नहीं होंगे। और सेकेंड ऑफ ऑल ये कोलाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि आप बेसिकली देख सकते हो ये दोनों के बीच में का समझो 2 लोग चल रहे हैं, ये बंदा तेज चल रहा है, ये बंदा स्लोली चल रहा है, और ये बंदा हर बार इससे एक एक डिस्टेंस क्लोजिंग कर रहा है।
तो वो डी डिस्टेंस बाद जाके उससे मिलेगा। ये तो फॉर श्योर आप कह सकते हो, आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये मिलेगा ही नहीं। और ये डी डिस्टेंस हमेशा लूप से कम होता है। तो अगर आपको फास्ट और स्लो पॉइंटर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानना होगा, वो आपका O ऑफ n में हो जाता है, क्योंकि जो स्लो पॉइंटर है ना, वो स्लो पॉइंटर पूरा ये लूप कवर करने के पहले या कवर कर जैसे ही कवर किया तभी फास्ट पॉइंटर आके मिलेगा। मतलब वर्स्ट केस की वो जैसे ही लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तभी फास्ट पॉइंटर आके मिलेगा। मतलब O ऑफ n में हो जाएगा। O ऑफ n से ज्यादा जाएगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक एक कदम से अप्रोच कर रहा है। मतलब स्लो यहाँ पे बड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी होगा ना, स्लो पूरा लूप कंप्लीट किया और फास्ट तभी आके इसको पकड़ा। वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा, इससे बुरा नहीं हो सकता। फास्ट कभी भी स्लो के ऊपर जंप ओवर नहीं कर सकता कि स्लो इधर था फास्ट इधर था उसके ऊपर से भाग गया, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों के बीच में का डिस्टेंस एक से माइनस होते आता है और फास्ट बाद में आके स्लो को अप्रोच करता है। एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन आप फास्ट को 2 रखते हो और स्लो को 1 रखते हो। नहीं तो अगर आपने फास्ट को 3 रखा ना, तो ये हमेशा 2 से माइनस होगा। और अगर लेट से ये डी का वैल्यू कुछ ऑड हुआ, डी का वैल्यू 3 हुआ, तो ये 2 से माइनस हुआ 1 हुआ। अभी बाद में 1 जब 2 से माइनस होगा -1 होगा। -1 मतलब फास्ट स्लो के आगे कूदा। और कोई कोई कंडीशन में ना क्या होगा कि लूप ज्यादा चलेगा, ऐसा भी नहीं। कोई कोई कंडीशन में कभी फास्ट और स्लो अप्रोच एक दूसरे को करेंगे नहीं। मतलब अगर आपने फास्ट का वैल्यू 2 के अलावा 3 रखा, मतलब दोनों के बीच में का रिलेटिव डिस्टेंस अभी कितना हो गया, 2 हो गया, तो आपका पूरा एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए यूजुअली फास्ट पॉइंटर को आप 2 से हिलाते हो और स्लो को 1 से हिलाते हो, ताकि उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 1 माइनस हो और बाद में जाके वो पक्का मिले ही मिले। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा। हर बार उसका उन लोग के बीच में का डिस्टेंस 1 1 से माइनस होते रहता है। D-1, D-2, D-3, D-4 ऐसा माइनस होते ही रहता है। आई होप आपको ये समझा कि ये मिलेगा ही मिलेगा, कभी जंप ओवर नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको समझा होगा ना? समझा होगा तो थम्स अप में देख नहीं सकता क्योंकि मेरा वो बंद है। डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ फैन क्यों होगा मैं बता दिया, क्योंकि वो दोनों का वो अभी ये दोनों का बीच में का डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन डी कभी नहीं हो सकता। मतलब ये डी साइकिल का लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता। वो दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो साइकिल जब वो साइकिल एंटर कर रहा है मैं तभी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम डी का वैल्यू ये साइकिल जितना ही हो सकता है, साइकिल से बड़ा नहीं होगा। इसीलिए वो स्लो पॉइंटर बाद में घूम के ऐसा लाइक O ऑफ n के ऊपर जाएगा नहीं सोल्यूशन। 1 मिनट मैंने ये सबको लाइक यू ओके। तो O ऑफ n समझा होगा और फास्ट 2 से क्यों मिल रहा है 3 से क्यों नहीं मिल रहा है ये भी समझा होगा। अभी क्या करूंगा, मैं बोला कि फास्ट और स्लो यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी के लिए आप एल्गोरिदम समझो। ये कैसे काम कर रहा है इस पे ज्यादा देखो मत। मैं अभी के लिए एल्गोरिदम पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि पहले कोड समझे उसके बाद मैं बाद में समझाता हूँ। अभी आपका फास्ट और स्लो पॉइंटर इधर मिल गए थे, ये मैंने आपको बता दिया था। आप इसके बाद क्या करोगे पता है क्या? ये स्लो पॉइंटर को ना आप यहाँ पे मूव कर दोगे। मैं इसको समझाता हूँ क्यों हो रहा है, कैसे मिल रहा है, वगैरह वगैरह मैं समझाता हूँ। पहले आपको एल्गोरिथमिकली समझा रहा हूँ मैं। मैंने स्लो पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर दिया। अभी मैं फास्ट को भी 1 से मूव करूंगा, स्लो को भी 1 से मूव करूंगा। स्लो 1 से मूव हुआ, फास्ट 1 से मूव हुआ, स्लो 1 से मूव हुआ, फास्ट 1 से मूव हुआ। तो अगले बार जब स्लो और फास्ट मिलेगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो अभी इसका कोड कैसे दिखेगा? बेसिकली नॉर्मल जो लास्ट वाला मिडिल वाला कोड था वैसे दिखेगा। मैं इसको समझाता हूँ बेसिकली क्यों मिलेगा, और मिलेगा तो स्टार्टिंग पे ही क्यों मिलेगा। आपके दिमाग में ये डाउट होगा ही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि हाँ ऐसा होगा करके। तो एक फास्ट था, एक स्लो था, दोनों को मैं हेड से इनिशियलाइज किया। और नॉर्मल जो नीले ने व्हाइल लूप लिखा था, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता या फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये ऑड के लिए ये इवन के लिए इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चलते रहेगा। ओके। और यहाँ पे आप स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करोगे और इधर फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट सॉरी फास्ट 2 से फास्ट पहले तब तक 2 से लेगा जब तक वो इससे मिला नहीं स्लो से। तो मैं फास्ट को तब तक 2 से लाऊंगा तब तक ये दो स्लो से ना मिले। आई होप आपको वो वाला कंडीशन समझाओ। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वाइल लूप खत्म हुआ उसका मतलब ये साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे को रिटर्न नल करना है। अगर वाइल लूप खत्म हो तो मेरे को रिटर्न नल करना है। ये पॉइंट आप समझ लो। तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। वाइल लूप खत्म हो गया तो आपको रिटर्न नल करना है।
अभी मैं while loop के अंदर का कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पे। while loop के अंदर का कंटेंट मैंने क्या बोला, जैसे ही स्लो और फास्ट इक्वल हो जाएंगे, जैसे ही स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो आपको क्या करना है, स्लो को वापस हेड पे सेट करना है। तो आपको स्लो को हेड पे सेट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको while लूप चलाना है। जब तक स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट तब तक आपको while लूप चलाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो और फास्ट जाके यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, मैं रीजन बताता हूँ उसका क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। बट अभी के लिए इसका कोड जो लिख रहा है ना, स्लो फास्ट से मिलेगा ही मिलेगा। बट जैसे ही स्लो फास्ट से मिलेगा, आप स्लो को फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट कर रहे हो, और फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो। और जैसे ही स्लो फास्ट को मिलेगा, मैं बेसिकली स्लो को रिटर्न करूंगा। स्लो मतलब वो दोनों में से कोई भी एक पॉइंटर को रिटर्न कर दो, स्लो को रिटर्न करो या फास्ट को रिटर्न करो। अभी आपके दिमाग में ये डाउट होगा, ये कोड चल क्यों रहा है, ये कोड चलना तो नहीं चाहिए ऐसे ही। आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हो कि आउट ऑफ नोवेयर ये दोनों पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्यों मिलेंगे। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पॉइंट समझो, ये जब तक स्लो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये डिस्टेंस L1 कवर करेगा। ये डिस्टेंस L1 कवर कर रहा है। इमेजिन मैं ये डिस्टेंस को कुछ भी नाम दे रहा हूँ। L1 क्या है, मतलब L1 स्लो पॉइंटर जब स्टार्ट से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है लूप का, वो डिस्टेंस को मैं L1 बोल रहा हूँ। और अगर स्लो यहाँ पे पहुंचेगा तो फास्ट किधर पहुंचेगा, फास्ट L1 और आगे पहुंचेगा, मतलब फास्ट L1 और आगे पहुंचेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझाओ, क्योंकि फास्ट कितना दो ट्वाइस ऑफ L1 कवर करता है। अगर स्लो L1 कवर कर रहा है तो फास्ट 2L1 कवर करेगा। तो बेसिकली अगर स्लो इधर पहुंचा है तो फास्ट 2 टाइम्स ऑफ L1, मतलब इधर से L1 और ज्यादा आगे रहेगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझाओ। समझा नहीं हो तो डाउट पूछ लो अभी। बेसिकली अगर स्टार्ट से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल तक अगर लेंथ L1 हो, तो फास्ट L1 और ज्यादा कवर करेगा साइकिल के अंदर, क्योंकि फास्ट 2 टाइम्स की स्पीड में चल रहा है। अभी फास्ट और स्लो के बीच में का डिस्टेंस क्या है, D है। और आपको इतना पता है L1, आप ये डायग्राम में देख के समझ सकते हो, L1 प्लस D मतलब ये पूरा साइकिल का जो लेंथ है, मतलब ये पूरा साइकिल का लेंथ जो है वो L1 प्लस D है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। L1 प्लस D साइकिल का लेंथ है। फास्ट L1 आगे होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। अभी मैंने क्या बोला, फास्ट हर बार जब भी अप्रोच कर रहा था, मतलब फास्ट स्लो को जब अप्रोच कर रहा था, एक एक से उनके बीच में का रिलेटिव डिस्टेंस माइनस हो रहा था। ऐसे होते हैं क्या, जब तक ये पूरा वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो। जीरो के इक्वल मतलब ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है दैट शुड बी इक्वल टू D, तभी ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। और मैंने क्या बोला था, ये जो है मतलब -1 तो अभी हो रहा है जब स्लो एक कदम आगे जा रहा है और फास्ट 2 कदम आगे जा रहा है। -2 जब स्लो 2 कदम आगे जा रहा है, फास्ट 4 कदम आगे जा रहा है। मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो है, ये बेसिकली आप 1 बोल सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो। मतलब जैसी डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो D होगा, तो D माइनस डी होगी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों कोलाइड करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझाओ। मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, स्लो 1 पॉइंट से आगे बढ़ा तो फास्ट 2 पॉइंट से आगे बढ़ेगा, और दोनों के बीच में का रिलेटिव डिस्टेंस D-1 होगा। उसके बाद D-2 होगा। मतलब आप देख रहे हो, स्लो 1 कदम आगे बढ़ रहा है तो -1 हो रहा है, 1 कदम आगे बढ़ रहा है तो -2 हो रहा है। आप फास्ट तो 2 कदम आगे बढ़ रहा है, उसको इग्नोर करो, मैं सिर्फ रिलेशन बता रहा हूँ। ये बेसिकली ये बता रहे कि स्लो कितना कदम आगे बढ़ रहा है तो और स्लो इतना कदम आगे बढ़ रहा है तो D-3 हो रहा है बेसिकली। बेसिकली मतलब ये है, बेसिकली स्लो कितना कदम आगे बढ़ा। अगर स्लो 3 कदम आगे बढ़ा तो उन लोग के बीच में का रिलेटिव डिस्टेंस D-3 हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझाओ। अगर नहीं समझा तो डाउट पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिक्स समझने के लिए। नहीं तो एल्गोरिथम समझ गया चलता है, बट दे में आस्क यू कि ये मैथमेटिकली मतलब ये क्यों ऐसा होता है। मतलब ये स्लो फास्ट के साथ कभी इंटरसेक्ट करेगा जब वो D मतलब D टाइम्स लेंथ कवर करे। बेसिकली क्या, जब ये मैंने क्या बोला, जब 3 टाइम कवर कर रहा था तब उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस D-3 हो रहा था। तो जब वो D टाइम्स कवर करेगा, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस 0 होगा। 0 मतलब स्लो और फास्ट इक्वल होगा। तो बेसिकली जब भी वो डी लेंथ कवर करता है, मतलब ये जो D लेंथ कवर करता है, तभी वो दोनों के बीच में का डिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आके मिलेंगे।
आई होप आपको ये समझा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आके क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि डी माइनस टी जीरो हो जाता है। अभी स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आके मिले, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आके मिले तो ये लाइन डी हो गया और ये रिमेनिंग लेंथ क्या हो गया, L1, क्योंकि पूरा लूप का लेंथ सी है। और अगर ये पूरा डी हुआ तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है ये L1 है, क्योंकि L1 प्लस डी सी। बेसिकली अगर ये एक्स होता, मेरे को पता है L1 प्लस डी सी, मेरे को पता है कि अ, अ, ये पूरा लूप का लेंथ सी है और मेरा स्लो पॉइंटर ने डी लेंथ कवर किया है, तो ये L1 होगा। मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है L1 होगा, ये आप ये इमेज के थ्रू ही समझ सकते हो। ये L1 है और ये L1 आपको दिख रहा है इक्वल है, इसीलिए मैं स्लो को यहाँ भेजता हूँ। बेसिकली ये L1 और ये L1 इक्वल है, तो बेसिकली जब यहाँ से एक पॉइंटर एक एक कदम आगे मूव करेगा, यहाँ से एक पॉइंटर एक एक कदम आगे मूव करेगा, ये दोनों बाद में आके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही टाइम पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज L1 लेंथ कवर करके इंटरसेक्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग जब भी यहाँ पे पहुंचते, या तो स्लो पॉइंटर को भेजो नहीं तो फास्ट पॉइंटर को भेजो, क्योंकि दोनों पॉइंटर एक एक लेंथ से आगे बढ़ रहा है। तो कोई भी पॉइंटर को भेजो आगे, यहाँ पे भेजो, और फिर वो एक एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, ये एक एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, और वो जहां जाके इंटरसेक्ट होगा यू कैन बी फॉर श्योर कि दैट इज द सेंटर, आई मीन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट साइकिल इन द लिंक लिस्ट। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा होगा। दिस इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। अगर आपको कोड देखना है तो दिस इज सिंपली द कोड बिहाइंड इट। आप ऐसा रट सकते हो कि अच्छा स्लो और फास्ट मिले तो मैं स्लो को हेड के यहाँ पे भेजूंगा और स्लो को एक एक कदम मूव करूंगा, फास्ट को एक एक कदम मूव करूंगा। बट द मैथमेटिक्स इज बेसिकली ये दोनों L1 है, ये L1 इक्वल है, मतलब ये L1 कवर किया, ये L1 कवर किया, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले तो आपको बेसिकली कोई एक पॉइंटर रिटर्न करना है, या तो स्लो या तो फास्ट, क्योंकि दोनों वही पॉइंट पे। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हो वापस। दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम। और इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, ऑफ एन है, और इसमें कोई स्पेस में यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। अगर नहीं समझा होगा तो पूछो, चैट वैट में पूछो, नहीं तो देखो मैं चैट देख रहा हूँ अभी, मैं अभी कोड दिखाता हूँ तब तक। और जिष्णु मतलब अगर कोई और पॉइंट से भी, जैसे अगर 4 से अगर लूप स्टार्ट हो रहा है तो फिर मतलब अपना L1 3 होगा। हाँ 4 से तो L1 3 होगा, हाँ। तो मतलब लूप में जैसे अभी 8 आया है तो वैसे कोई और नंबर आएगा जहां से डिस्टेंस L1 लेंगे तो वही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। मैं भी तू जो बोला वो इमेजिन नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली। मतलब दिस इज यूनिवर्सल फॉर एनी केस ना, मतलब लूप कहीं से भी स्टार्ट हो, L1 विल बी इक्वल टू जो हमारा सेम जहां पर स्लो इज इक्वल टू फास्ट आया है वहां से अगर L1 डिस्टेंस अगर गए तो दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, राइट? हाँ L1 डिस्टेंस क्या, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि L1 डिस्टेंस ही क्या है, L1 डिस्टेंस ये था कि हेड से लेके वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप तक का डिस्टेंस था L1। L1 मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर 4 पे रहता तो L1 का डिस्टेंस तूने ऐसे बोला 3 रहेगा, सही बोला तूने, इट्स यूनिवर्सली ट्रू। ओके ओके। और डी जो है, डी बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर है। तो अगर वो लूप वहां पे चालू हो रहा है तो डी का वैल्यू भी बदलेगा, उसके हिसाब से L1 का वैल्यू भी बदलेगा। अगर कोई डाउट होगा ना, आप खुद से ये मैथमेटिकली एनी पॉसिबल लूप पे आके आप ये चला के देखो। दिस इज द मैथमेटिकल रीजन बिहाइंड इट, अगर आपको जानना होगा तो, नहीं तो आप नॉर्मली भी रट सकते हो। तो अब मैं कोड दिखाता हूँ। हैशसेट का कोड आपको पता है नॉर्मली स्लो होगा, क्योंकि अ, वो नोड को हैश करके स्टोर कर रहा है, तो कंपैरेटिवली स्लो होगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो था, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ ना, सॉरी, present something else, Eclipse cycle 2। so हैशसेट का जो कोड है आप देख सकते हो, ये कंपैरेटिवली देखो, ये 6 ms है, ये जो है एक मिनट, सॉरी, ये जो है ये 6 ms है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली स्लो है। अभी हैशसेट का अगर आपको सोल्यूशन देखना होगा, मैं दिखा देता हूँ। आई डोंट थिंक मैं दिखाया था, या दिखाया था मैंने, मैं भूल गया। ये बेसिकली हैशसेट का कोड है। आप नॉर्मली एक हैशसेट डिक्लेयर करते हो, एक हेड से ट्रैवर्स करने के लिए एक रैंडम कोई भी नोड को इनिशियलाइज करते हो, और वो नोड हेड से लेके तब तक ट्रैवल करता है जब तक वो नोड का वैल्यू नल ना हो, या तो वो नोड ऑलरेडी ये हैशसेट में एग्जिस्ट ना करता हो, और फाइनली नॉर्मली रिटर्न नोड कर दोगे। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, ओ ऑफ एन है, स्पेस ओ ऑफ एन ले रहा है, बट
ये हैशिंग कर रहा है ना, कुछ तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है एक नोड को हैश करके स्टोर करने के लिए, इसीलिए ये कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम ले रहा है। अभी आप जब दूसरा सॉल्यूशन देखोगे, दूसरा सॉल्यूशन में देयर इज नो हैशिंग, इट्स अ डायरेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आप दो पॉइंटर यूज कर रहे हो बेसिकली। और मैं बोला ये वो जो स्लो पॉइंटर है वो एक लूप कंप्लीट करने के पहले या कंप्लीट करते वक्त मिलेगा, वो एक लूप से ज्यादा कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब वो ऑफ एंड ट्रैवर्स करने के अंदर ही द फास्ट पॉइंटर एंड द स्लो पॉइंटर इक्वल होंगे दोनों के। सो ऐसा कोई केस आएगा नहीं बेसिकली। क्या है ये ना, सॉरी, स्लो हेड नॉर्मल, जो नीलन ने पहला कोड दिखा, स्लो को हेड से इनिशियलाइज किया, फास्ट को हेड से इनिशियलाइज किया। जब तक फास्ट नल ना हो और फास्ट डॉट नेक्स्ट नल ना हो तब तक ये लूप चलाओ, क्योंकि अगर आप ये पार्ट नहीं लिखोगे तो नीलन ने जैसे बोला, अगर ये फास्ट डॉट नेक्स्ट कभी नल हो गया तो नल का नेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो एरर थ्रो करेगा कि कुछ है ही नहीं उसका नेक्स्ट क्या एक्सेस कर रहा तू। नल मतलब वो मेमोरी में वहां पे कुछ है ही नहीं, एक खाली जगह पे आके तू नेक्स्ट वेरिएबल ऐसे बुलाएगा, वहां पे नेक्स्ट वेरिएबल ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो एरर थ्रो करेगा। इसीलिए आपको ये दोनों कंडीशन लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर नॉर्मली ये लूप कब तक चल रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लूप तब तक चल रहा है जब तक फास्ट का वैल्यू नल ना हो या तो फास्ट डॉट नेक्स्ट का वैल्यू नल ना हो। अगर फास्ट का वैल्यू या फास्ट डॉट नेक्स्ट का वैल्यू नल हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक लिस्ट है उसमें लूप एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको रिटर्न नल करना है। बट लेट से दोनों का वैल्यू नल नहीं हुआ, और अगर इफ स्लो और फास्ट आके मिले, वो दोनों का वैल्यू नल नहीं हुआ और स्लो और फास्ट आके मिले, तो क्या करना है आपको? स्लो को हेड पे भेजना है। उसके बाद आपको जब तक स्लो और फास्ट एक दूसरे से ना मिले, स्लो को एक कदम आगे बुलाओ, फास्ट को एक कदम आगे लो, और सिंपली यहाँ पे आप रिटर्न स्लो कर सकते हो या रिटर्न फास्ट कर सकते हो, और आपका कोड फाइनली वर्क, इट्स वर्किंग। जिष्णु ये एंड वाला दैट जरा फिर से, हाँ, ये क्या क्या अभी जो बता वो नहीं समझा, मैं फिर से बता। कौन सा वाला पॉइंट? वो पूरा कोड समझाओ ना। पूरा कोड नहीं, जो अभी वो जो जिसमें स्लो इज इक्वल्स टू फास्ट, हाँ ये वाला पार्ट हाँ ओके। कौन से केस के लिए ये? मैंने बोला मैं यहाँ पे इधर था, स्क्रीन रिकॉर्ड, गुड नोट्स, स्टॉप शेयरिंग। बेसिकली मैं क्या बोला, एल्गोरिथम कैसा होता? जैसे ही स्लो और फास्ट एक दूसरे से इक्वल हो गए, ये पॉइंट में दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए थे, तो आप कोई एक पॉइंटर को हेड पे भेजोगे, या तो स्लो को भेजोगे या तो फास्ट को भेजोगे। अभी वो पॉइंटर हेड पे गया, ओके, और फिर ये दोनों पॉइंटर एक दूसरे के मतलब ये दोनों पॉइंटर आगे आगे मूव करेंगे। इसके आगे कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे जाएगा, और इसके आगे ये यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद ये पॉइंटर आगे आएगा और ये पॉइंटर आगे जाएगा। यहाँ पे आके दोनों पॉइंटर एक ही जगह पे आए, दोनों इक्वल हो गए, तो आपको बेसिकली इसमें से कोई एक पॉइंटर रिटर्न करना है। दैट इज द कोड। जैसे ही आपका स्लो और फास्ट यहाँ पे इक्वल हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? सॉरी, स्लो और फास्ट इक्वल हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? कोई एक पॉइंटर को हेड पे भेज लेते, और वो कोड में मैं क्या कर रहा था? स्लो इज इक्वल टू हेड कर रहा था, मतलब स्लो को हेड पे भेजो। उसके बाद क्या करना है आपको? जब तक स्लो और फास्ट एक दूसरे से इक्वल नहीं हो जाते, मैं बोला स्लो और फास्ट इक्वल होंगे ही होंगे, अगर लूप एग्जिस्ट करता ना, ये कंडीशन से इक्वल होंगे होंगे, क्योंकि मैं मैथमेटिकली ये पूरा एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको नहीं समझा, आप वीडियो वापस देख सकते हो और एक बार ड्राई रन करो खुद से, टेक मल्टीपल समझा, लूप्स को और लूप लो। यस समझा, थैंक यू। अभी एक और बार पूरा कोड देखो, दिखा लेता हूँ। आई होप आपको ये कोड भी अच्छे से समझाओ और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाओ। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड तो आप खुद से फॉर्म कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखा जैसे स्लो और फास्ट एक दूसरे के इक्वल हुआ, पहली बार जब स्लो और फास्ट एक दूसरे के इक्वल हुआ, अभी इसीलिए मैं पहले से स्लो और फास्ट को एक बार मूव कर रहा हूँ, ताकि ये स्टार्टिंग में इक्वल ना हो जाए। अगर मैं इसको लास्ट में लिखता तो ये हेड और हेड इक्वल होके ये पहली लूप में एंटर कर देता, इसीलिए मैं पहले से स्लो और फास्ट को आगे मूव कर रहा हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम स्लो और फास्ट इक्वल होंगे, उसका मतलब लूप एग्जिस्ट करता है, लूप एग्जिस्ट करता है तो मेरे को स्लो को हेड पे मूव करना है। उसके बाद नॉर्मल स्लो एक कदम आगे जाएगा, फास्ट एक कदम आगे जाएगा, और जैसे ही वो एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे जाते रहो, जैसे एक दूसरे से मिलेंगे मतलब स्लो इज इक्वल टू फास्ट, व्हाइल लूप ब्रेक, एंड देन रिटर्न एनी वन ऑफ देम, या तो स्लो या तो फास्ट, बहुत थोड़ा बहुत। आई होप आपको कोड समझाओ और द मैथमेटिकल रीजन बिहाइंड इट भी समझाओ, और स्लो एंड फास्ट पॉइंटर क्यों यूज होता है ये भी समझाओ। अगर आप इंटरव्यू में बैठे अचानक से आपको क्लिक होना, ये बहुत मुश्किल है।
क्योंकि आपके दिमाग में ऑफकोर्स क्वेश्चन आएंगे, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सो दिस इज हाउ क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है वगैरह होता। सो आई होप आपको कोड अच्छे से समझाओ एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाओ। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। स्टॉप शेयरिंग। क्लॉड्स डिटेक्शन, हाँ एल्गो कुछ है। यस यस, हाँ ये भी बताना था, मैं भूल गया। क्लॉड्स डिटेक्शन से वो पहले उसने बताया था कि फास्ट 2 से मूव होता है, स्लो 1 से मूव होता है। यस, ये भी याद रखो। ये तो मैं नोट्स में अपेंड करता हूँ, तनुष ने जो पॉइंट रखा अच्छे से याद। Okay, everyone. It's 8:56 on the clock. I hope आज का सेशन समझा है. Today was an important session for LinkedIn, as said, LinkedIn बोल रही हूँ, sorry, linked list, as said by the heads as well. So if you feel कोई topics revise करने हैं, then look at the recording. We'll also put the notes as well after the session. कोई भी doubts हुआ, you can text the heads directly or put it on the group.